हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल। मैं वरुण महाजन, आपका और अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है पीसीएम वॉरियर, उस पर आपका स्वागत करता हूं। मैंने बताया है कि भाई इस चैनल पर आपको हर रोज फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की कम से कम एक वीडियो मिलेगी जिसका कंटेंट बेहतरीन होगा। ठीक है, तो चलो आज फिजिक्स का अगला मान लो टॉपिक, मान लो एरर। मैंने थोड़े बहुत आपको मान लो एरर की टॉपिक करवा दी है। एरर क्या होता है, उसकी टाइप्स क्या होती है, या फिर मान लो एरर एडिशन में कैसे मान लो ऐड होता है या सब्ट्रैक्शन में कैसे वो प्रोपेगेट करता है, ये सारी बातें मैंने क्या आपको एक्सप्लेन कर दी अपनी पिछली वीडियोस में। अब मैं बात करने जा रहा हूं कि भाई एरर प्रोडक्ट में कैसे क्या है कि भाई होता है ना, मान लो प्रोडक्ट जब हम मल्टीप्लाई करें मान लो नंबर को, तो एरर के मान लो उस पर क्या असर होता है प्रोडक्ट में, उसकी क्या करने जा रहे हैं, बात करने जा रहे हैं। तो जल्दी जल्दी हेडिंग डालो, एरर इन क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। ठीक है, तो एरर इन क्या हो गया, प्रोडक्ट। तो चलो लिखते हैं कि भाई कैसे मान लो प्रोडक्ट में एरर क्या करता है, मान लो रोल प्ले करता है। ठीक है, तो चलो लिखो जल्दी जल्दी कि भाई आपका मान लो प्रोडक्ट में कैसे एरर चलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने पिछली वीडियो में भी आपको समझाया था कि भाई पहले तो चलो जेड लिखो। जेड मान लो जेड का मतलब है प्रोडक्ट का रिजल्ट। तो सर मेरे को पता है कि जेड इज इक्वल टू मान लो ए इंटू बी लिख सकते हैं। तो इसका मतलब ये किसके लिए लिखा है, अगर मान लो आपको मान लो पता मान लो आपको ये हो कि भाई अगर मान लो रिजल्ट में कोई भी एरर ना हो ना, मान लो हम कोई मेजरमेंट करें या कोई भी रिजल्ट निकालें उसमें कोई भी एरर ना हो, आपको नहीं पता कि भाई एरर है या नहीं है, आप क्या करते हो, सिंपल मल्टीप्लाई करते हो। जब हम प्रोडक्ट करते हैं किसी नंबर के, दोनों की मल्टीप्लाई तो करते हैं। ऐसे मान लो कि भाई पहले हमने माना कि भाई उन दोनों में कोई भी एरर नहीं था, है ना, कोई भी एरर नहीं था मतलब उनके बीच एरर नहीं था। तो जब मैंने एरर निकालने की कोशिश की तो मैंने क्या किया कि भाई इन दोनों को मल्टीप्लाई इक्वल टू क्या होगा, जेड। तो सर यहाँ पे जेड जो होता है वो क्या शो कर रहा है, मान लो ट्रू, है ना, ये ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा, प्रोडक्ट को शो कर रहा है। तो यहाँ पे सर ए जो होता है वो क्या होता है, ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा, आपका ए होगा, और बी क्या होगा, ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो पहले तो हमने लिखा कि भाई एक्चुअल में प्रोडक्ट क्या होती है, सिंपल सी बात है कि भाई दो चीजों की प्रोडक्ट है, दोनों को मल्टीप्लाई कराया तो आंसर आ गया। तो एक्चुअल में इसे हमने क्या माना, ये ट्रू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट है, ये ट्रू वैल्यू ऑफ फर्स्ट होगा, जो भी आप जिसकी भी प्रोडक्ट करा रहे हो पहला, ये ट्रू वैल्यू ऑफ क्या है, बी है। ठीक है, तो चलो अब मुझे पता है सर आपने बताया पिछली वीडियो में कि भाई एक्चुअल में हर एक जब आप मेजरमेंट करते हो उसमें कुछ ना कुछ एरर आता है जिसे हम क्या कहते हैं, रैंडम एरर कहते हैं। तो रैंडम एरर तो होगा सभी में, तो सिंपल सी बात है कि भाई अगर रैंडम एरर होगा तो जब हम दोनों नंबर में रैंडम एरर होगा उनको मल्टीप्लाई कराएंगे तो एरर भी तो कुछ ना कुछ आएगा। तो ये बात तो क्लियर हो रही है। बट हमें सर क्या पता कि भाई एरर मल्टीप्लाई होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। तो चलो बात करते हैं कि भाई एरर एक्चुअल में क्या होता है, जब हम प्रोडक्ट कराते हैं तो कैसे मान लो फीलिंग के साथ मान लो ये टॉपिक को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो चलो मेरे साथ बने रहो, देखो ध्यान से कि भाई कैसे मान लो एरर पे असर पड़ता है कि जब मान लो जो दो नंबर हैं उनमें क्या होगा, एरर होगा। तो सर मुझे पता है कि भाई ए में मान लो हमेशा आपने पिछली वीडियो में बताया ए में क्या होता है, एरर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, मान लो मीन एब्सोल्यूट एरर। तो लेट कर लिया है ना, डेल्टा ए इज क्या होगा, एरर, है ना, या मीन एब्सोल्यूट एरर इन क्या होगा, ए होगा। तो डेल्टा बी सर हमने लेट कर लिया, वो क्या होगा, इस मीन एब्सोल्यूट एरर इन क्या होगा, आपका बी होगा। तो सर डेल्टा जेड मतलब जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे एरर को तो फिर कुछ ना कुछ एरर मतलब उसमें प्रोडक्ट में भी तो आएगा। तो प्रोडक्ट में जो एरर आएगा वो क्या होगा सर, इस मीन एब्सोल्यूट एरर इन क्या होगा, आपका जेड होगा। ठीक है, तो मैंने ये लेट कर लिया, मान लिया। ठीक है, तो मुझे पता है सर कि भाई जो ए है वो एक्चुअल में ट्रू वैल्यू तो है, बट एक्चुअल में इसमें कुछ ना कुछ क्या होता है, एरर होता है। ट्रू वैल्यू में कुछ ना कुछ एरर हो गए फिर क्या है कि भाई नंबर क्या है, बनता है। ठीक है, मेजरमेंट में। ठीक है, तो सर मेरे को पता है ये, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं सर, ए प्लस माइनस डेल्टा ए। सर प्लस माइनस क्यों लगा रहे हो, मैंने ये भी आपको बताया, बार बार बताया, एक्सप्लेन करके बताया कि भाई हमेशा एरर कई बार क्या होता है, मतलब ट्रू वैल्यू मतलब जब आप प्लस मान लो एरर कई बार ऐड होता है, कई बार क्या होता है, माइनस होता है। तो सिंपल सी बात है, कई बार जब आप मेजरमेंट करते हो मान लो एक्चुअल वैल्यू आपकी हो 3 मीटर, तो आपका कई बार रिजल्ट
क्या आता होगा जब मेजरमेंट करते हो 2.9 आ जाता है। कई बार जब एक्सपेरिमेंट करते हैं तो रिजल्ट क्या आ जाता है 3 पॉइंट क्या आ जाता है 1। तो एरर इसमें क्या हुआ, इसमें प्लस 0.1 हुआ, इसमें माइनस 0.1 हुआ, इसीलिए एरर कई बार क्या होता है प्लस में होता है, कई बार क्या होता है माइनस में होता है। तो सर ये बात भी मेरे को क्लियर है कि भाई एरर जो होगा कई बार प्लस में होता है माइनस में होता है, इसीलिए हम प्लस माइनस ए लिखते हैं। तो सिंपल सी बात है ए प्लस माइनस डेल्टा ए हो गया। इसमें एरर मतलब एरर की टर्म में इस वैल्यू को लिखा तो इसे लिखा बी प्लस माइनस डेल्टा क्या हो गया बी हो गया। तो सर अगर जेड को लिखेंगे तो जेड में कैसे लिखेंगे कि भाई एरर कैसे होता है, प्लस होता है प्रोडक्ट होता है, हमें थोड़ा ना पता है। तो प्लस माइनस में तो हमें पता है सर प्लस में भी एरर प्लस ही होता था, माइनस में भी एरर क्या होता था प्लस ही होता था। ये आपने पिछली वीडियो में एक्सप्लेन किया है। तो चलो इसमें देखते हैं कि भाई एरर पर क्या असर होता है। इधर मैं अभी कुछ नहीं लिखता, इन दोनों की प्रोडक्ट करके देखते हैं, उससे समझ आएगा कि भाई एरर एक्चुअल में प्रोडक्ट में भी क्या होता है, कैसे क्या है कि भाई उसमें मान लो रियल क्वांटिटी में या ट्रू वैल्यू में एरर कैसे मान लो क्या है मान लो वैल्यू आती होती है। ठीक है, तो देखते हैं। तो सर इसको मुझे पता है कि भाई ये मैथ का एक्सप्रेशन है, इसे इसके साथ मल्टीप्लाई करना होता है, ए बी हो गया प्लस माइनस, इसे इसे के साथ करेंगे ए इंटू डेल्टा बी हो गया, इसे सर इसके साथ करेंगे बी इंटू डेल्टा ए हो गया, इसे सर इसके साथ करेंगे प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू क्या हो गया डेल्टा क्या हो गया बी हो गया। तो ध्यान से देखो सर, मेरे को समझ आ रहा है कि भाई ए बी तो एक्चुअल में क्या है ट्रू वैल्यू ऑफ ए, ट्रू वैल्यू ऑफ बी। तो सिंपल सी बात है ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे तो जेड की भी ट्रू वैल्यू आएगी। तो यहां से सर ये समझ आ रहा है कि भाई ये तो जेड है ना, ये आपका क्या है जेड है, क्योंकि ये ट्रू वैल्यू है दोनों की। तो ट्रू वैल्यू को मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर भी क्या आया ट्रू वैल्यू आई। उसके बाद सर देखो प्लस माइनस में भी तो आंसर आ रहा है, ये आपने क्या माने हैं डेल्टा 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 ए डेल्टा बी, ये तो आपने एरर माने हैं। तो भी सिंपल सी बात है ये सारे क्या है एरर है। तो एरर क्या हो रहा है सर, एरर मान लो जो ट्रू वैल्यू है उसमें क्या हो रहा है प्लस माइनस हो रहा है, चाहे आप मल्टीप्लाई भी करो एक्चुअल में एरर क्या हो रहा है उसमें प्लस माइनस ही तो हो रहा है। ये ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू में एरर क्या हो रहा है प्लस माइनस। तो सर मेरे को एक बात समझ में आ रही है कि भाई एक्चुअल में प्रोडक्ट में भी जो एरर होता है वो प्लस माइनस में ही होता है, तो उसकी वैल्यू एक्चुअल में कैसी होती है ऐसी क्या है होती है। ठीक है, तो हमें ये याद नहीं रखना, अभी मैं इसको आगे भी एक्सपेंड करूंगा, बस यहां से आपने ये फील करना था कि भाई जब भी कभी प्रोडक्ट हो प्रोडक्ट में भी एरर क्या होता है प्लस माइनस में ही होता है, ये समझ आ रहा है। देखो ये भी जेड की वैल्यू है तो ये किसकी वैल्यू है, मान लो एरर इन जेड की वैल्यू है। तो भाई सिंपल सी बात है कि भाई एरर प्लस माइनस हो रहा है, तो इसे मैं सर ऐसे लिख सकता हूं कि भाई जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड लिख सकता हूं। तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड इसके क्या होगा सर बराबर होगा प्लस माइनस ए डेल्टा बी हो गया। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो गया बी डेल्टा ए हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया डेल्टा ए इंटू क्या हो गया डेल्टा बी हो गया। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि ये आपकी है ना, अगर कंपेयर करें ये आपकी जेड की वैल्यू है तो डेल्टा जेड की वैल्यू क्या है, ये सभी आपकी क्या है डेल्टा जेड की वैल्यू है। ठीक है, तो सर इसको थोड़ा सा और इंटरप्रेट करते हैं। चलो इस इक्वेशन को क्या मान लेते हैं 1 मान लेते हैं। तो सर मैं अभी जेड को छोड़ देता हूं क्योंकि मुझे पता है कि जब इक्वालिटी होती है मान लो इधर प्लस माइनस के इधर वाली वैल्यू कौन सी है, प्लस माइनस के इधर वाली वैल्यू कौन सी है ये तो इसके बराबर होगी। हमें पता है इक्वालिटी में यही होता है, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होती है, ये वाली वैल्यू इसके बराबर, ये वाली वैल्यू इसके क्या होगी बराबर होगी। तो यहां से मैं क्या लिखता हूं विच इंप्लाइज, मालूम मुझे समझ आया कि भाई प्लस माइनस जो डेल्टा जेड होगा वो किसके बराबर होगा। सर इसको छोड़ देते हैं, बाकी सारी वैल्यू क्या है कि भाई इसके क्या होगा बराबर होगा, प्लस माइनस ए डेल्टा बी हो गया, प्लस माइनस बी डेल्टा ए हो गया, प्लस माइनस डेल्टा ए इंटू क्या हो गया डेल्टा बी हो गया। ठीक है, तो सर मेरे को बात समझ आ रही है कि जो एरर होगा वो एक्चुअल में इसके क्या होगा बराबर होगा। अब इसमें भी कुछ करना है सर, चलो आगे देखते हैं कि भाई क्या आपको यहां से बात समझ आएगी। तो ध्यान से देखो, यहाँ पे तो ए डेल्टा बी है, बी डेल्टा ए है, तो यहाँ पे आपका क्या आया डेल्टा ए और डेल्टा क्या आया बी आया। तो सर मेरे को पता है ये डेल्टा ए, जब हम एरर के क्वेश्चन करवाए थे आपने पीछे, एरर ज्यादा जो मान लो वैल्यू होती है एक्चुअल में जब भी आपको दिया होता है एरर प्लस माइनस में 0.2 मान लो ऐसी वैल्यूज लिखी होते हैं, 0.3 होगा, ये आपकी क्या होती है सर मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। ये ट्रू वैल्यू होती है, ये मीन एब्सोल्यूट एरर होता है। तो भी सिंपल सी बात है सर, एरर जो होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, मतलब छोटी होती है, बड़ी छोटी होती है, डेसिमल में होती है। तो अगर एरर डेसिमल में होगा तो सिंपल सी बात है, देखो इधर एरर मान लो ये ए मान लेते हैं, ये बी मान लेते हैं, तो दोनों एरर क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो सर अगर ये भी डेसिमल में है ये भी डेसिमल में है, तो मेरे को पता है कि जब दो डेसिमल को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है और ज्यादा छोटा आता है। ये शायद आपको बात
बात बताओ, ध्यान से सुनना, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में कि भाई जब भी आप दो छोटी वैल्यू मतलब एक से छोटी वैल्यू को मान लो मल्टीप्लाई करते हैं, देखो यहाँ पे 0.2 0.3 दोनों एक से छोटे हैं, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे आंसर क्या हो जाएगा, और ज्यादा क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे आपका आंसर इन दोनों की प्रोडक्ट से क्या बना 0.06, तो 0.06 तो सर छोटा होता है, 0.2 से भी 0.3 से भी। तो हमें बात समझ में आ रही है कि ये वाली वैल्यू क्या है कि भाई छोटी बड़ी ज्यादा छोटी होगी तो फिजिक्स में हम क्या करते हैं, चीजों को निगलेक्ट करते हैं ना, अपने एक्सप्रेशन को आसान बनाने के लिए चीजों को छोड़ते हैं। तो सर इसीलिए मैंने क्या किया कि भाई इस क्वांटिटी को क्या कर दिया, छोड़ दिया, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत छोटी होगी, उससे हमारी मतलब जो वैल्यू होगी उससे उस पर इतना ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, तो इसीलिए इसको मैंने निगलेक्ट कर दिया। तो सर मेरे का रिजल्ट क्या बना, डेल्टा जेड हो गया। तो यहाँ पे क्या आया, प्लस माइनस ए डेल्टा बी आ गया, प्लस माइनस बी डेल्टा ए आ गया ना, प्लस माइनस बी डेल्टा ए आ गया। तो ध्यान से देखो सर, अब एरर कंप्लीट हो चुका है। तो एक्चुअल में एरर आप यहाँ ऐसे भी लिख सकते हो, बट एक्चुअल में आपकी बुक में ऐसे एरर को नहीं लिखा जाता। सर ऐसे नहीं लिखा जाता, ये तो हमने प्रूव कर लिया कि जो एरर आता है प्रोडक्ट में वो तो इसके बराबर होता है, आप लिख सकते हो। बट हमें पता है कि भाई अगर मान लो यहां से समझे है ना, एरर जो आ रहा है, मान लो इन दोनों की प्रोडक्ट, तो हमें याद रखना पड़ेगा कि भाई एक्चुअल में एरर क्या होता है, इसके बराबर होता है। तो बुक्स वाले ने क्या किया, मान लो जो बुक्स होती है मैक्सिमम, उसमें क्या किया गया, मान लो उन्होंने क्या किया कि इस रिजल्ट को ऐसे रिजल्ट में कन्वर्ट कर लिया जिससे हमें क्लियर हो जाए, या कोई पिछला कोई फॉर्मूला हो जिससे हमें याद करने के लिए आसानी हो जाए। क्या बोल रहे हो सर, एक बार फिर से रिपीट करना। एक्चुअल में एरर का फॉर्मूला प्रोडक्ट में यही होता है, बट एक्चुअल में बुक वालों ने क्या किया कि भाई ज्यादा फॉर्मूले याद करने की बजाय उन्होंने क्या किया कि भाई इस फॉर्मूले को एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट किया जो फॉर्मूला हमने क्या किया है, पहले भी क्या किया है, स्टडी किया है। तो सर ऐसे कैसे हो सकता है, तो चलो करके बताता हूं कि एक्चुअल में क्या फॉर्मूला हम यूज करते हैं जब हम क्या करते हैं, एरर को प्रोडक्ट में क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, तो चलो देखते हैं कि भाई कैसे ये क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो इतनी बात तो आपको क्लियर हो ही गई होगी। उसके बाद अगली बात करते हैं कि भाई कैसे ये चीज क्या हुई होगी, एक्सप्लेन हुई होगी, तो वो मैं आपको करके बता रहा हूं। ठीक है, चलो इधर देखो ध्यान से कि भाई कैसे, मान लो ये चीज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। ठीक है, तो मान लो इसके साथ इसको भी लिख लो, डेल्टा ए डेल्टा बी था, है ना। मान लो ये रिजल्ट आ गया, तो सर मेरे को पता है कि भाई रिजल्ट तो वैसे एरर का ये आ गया। मान लो आप कह रहे हो कि भाई, मान लो बुक वालों ने मान लो इसको क्या किया होता है, और ज्यादा छोटा किया होता है, या इस फॉर्म में कन्वर्ट किया होता है जिसमें मान लो हमने क्या पढ़ा है, कोई पिछला क्या पढ़ा है, एरर में फॉर्मूला पढ़ा है। तो सर करके बताओ कैसे मान लो कन्वर्ट किया होता है। तो मान लो डिवाइड करते हैं, अगर डिवाइड करें, डिवाइड बाय जेड, वो क्या होगा, साइड होगा। तो सर कर सकते हैं, वो क्या दिक्कत है। तो अगर जेड डिवाइड करें तो सर मेरे को पता है इधर डेल्टा जेड अपॉन जेड बना, इधर क्या बना, प्लस माइनस ए, है ना, प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन क्या बना, जेड बना, प्लस माइनस बी डेल्टा ए अपॉन क्या बना सर, जेड बना। तो सर मेरे को पता है कि भाई जेड एक्चुअल में क्या है ना, डेल्टा जेड अपॉन जेड। तो जेड की वैल्यू तो सर ए बी के बराबर है, वो आपने जहां पे भी देखो जेड की वैल्यू ए बी के बराबर है, तो जेड की जगह पे ए बी भी तो लिख सकते हैं। तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं सर, क्यों नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे तो जेड है, यहाँ पे जेड ही रहने दिया, यहाँ पे मैंने क्या किया, प्लस माइनस ए डेल्टा बी अपॉन क्या कर दिया, है ना, अपॉन क्या कर दिया, मान लो ए बी कर दिया, प्लस माइनस यहाँ पे क्या कर दिया, बी डेल्टा ए अपॉन क्या कर दिया, ए बी कर दिया। ठीक है, तो सर ये भी बात मेरे को क्लियर हो गई। तो सर यहाँ पे प्लस माइनस में आप रिजल्ट लिख लो। चलो यहाँ पे क्लियर करते हैं, प्लस माइनस क्या हो गया, डेल्टा जेड अपॉन जेड हो गया। तो मेरे को पता सर ए इसके साथ ए कैंसिल हो गया, तो प्लस माइनस क्या बचा, डेल्टा बी अपॉन बी बचा, प्लस माइनस सर यहाँ पे क्या बचा, बी के साथ बी कैंसिल हो गया, डेल्टा ए अपॉन क्या बचा, ए बचा। तो एक्चुअल में आपने पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा, चाहे आपके टीचर ने पढ़ाया हो, चाहे आप मान लो कोई कोचिंग वगैरह लेते हो उसमें पढ़ा हो, उसमें आपने कौन सा फॉर्मूला पढ़ा होना है, ये वाला फॉर्मूला क्या किया होना है, रीड किया होना है। आपको बताया होगा कि भाई जो मान लो मल्टीप्लिकेशन होती है उसमें एरर कैसे मान लो निकालते हैं, ऐसे क्या निकालते हैं, एरर निकालते हैं। बट एक्चुअल मान लो कैसे वो एरर आया, मैंने आपको फीलिंग के साथ ये चीज को क्या किया, एक्सप्लेन किया कि भाई एरर आता कैसे एक्चुअल में प्रोडक्ट में, ऐसे क्या है कि भाई एरर का बनता है, फॉर्मूला बनता है। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई एक्चुअल में एरर जो है
मान लो हमें कहते तो ऐसे ही है, तो ये बात तो जानी जानी लग रही है। मान लो आपने पिछली वीडियो में भी बताया था कि भाई इसे क्या कहते हैं, एक्चुअल में ये तो आपको पता है सर, ये क्या है, मीन एब्सोल्यूट एरर इन क्या होगा, मान लो प्रोडक्ट होगा, तो ये क्या है, मान लो ट्रू वैल्यू ऑफ क्या प्रोडक्ट या मीन वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, तो इसे सर हम क्या कहते थे, रिलेटिव एरर कहते थे। तो इसीलिए मान लो मैंने कहा था कि भाई ज्यादा फॉर्मूले याद करने के बजाय उन्होंने क्या किया, रिजल्ट को एक ऐसे फॉर्मूले में कन्वर्ट किया जो हमने क्या पढ़ा है पिछले, मान लो पिछले टॉपिक, मान लो जो भी आपने पढ़े एरर के, उसमें क्या किया है, स्टडी किया है। तो एक्चुअल में यही होता है, उन्होंने एरर को किस में कन्वर्ट कर लिया, रिलेटिव एरर में। एक्चुअल में प्रोडक्ट का ही एरर निकाला, बट उसको एक ऐसे रिजल्ट में कन्वर्ट कर लिया जो हमने पीछे स्टडी किया है, जिसे हम क्या कहते हैं, रिलेटिव एरर के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि भाई रिलेटिव एरर। तो सर अब यहाँ पे प्लस माइनस है, तो मेरे मान लो टीचर, मान लो आप जहां भी पढ़ते होंगे वो कहते होंगे कि सर इसकी मैक्सिमम वैल्यू है ना, मान लो हम क्या लिखते हैं, इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं। तो चलो उसकी भी बात करते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, कैसे इसकी मैक्सिमम वैल्यू लिखी जाती है। ठीक है, तो उसके बाद मैं आपको सारे फॉर्मूले यहाँ पे लिख के बताऊंगा कि कौन कौन से फॉर्मूले आपने यहाँ से क्या करने हैं, यूज करने हैं। ये तो मैंने बताया कि भाई रिजल्ट कहाँ से आया। अब इसके बाद मान लो आपको न्यूमेरिकल में कौन कौन से फॉर्मूले चाहिए वो हमने क्या करने हैं, यूज करने हैं। तो चलो एक बात और करते हैं, फिर उसके बाद इसको एक्सप्लेन करते हैं कि भाई क्या होगा। ठीक है, तो चलो यहाँ पे इसको मिटा देते हैं थोड़ा सा। मान लो यहां से एक बात और समझते हैं। ठीक है, तो मान लो सर ये वाली वैल्यू है। अब मान लो कि भाई मेरा रिजल्ट क्या है सर, मान लो प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड आया, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए आया, प्लस माइनस क्या आया, डेल्टा बी अपॉन बी आया। ये तो मेरा रिजल्ट आ गया, एरर है ना, ये मेरी एरर की वैल्यू आई, किसमें, प्रोडक्ट में एरर की वैल्यू आई। अब सर आप बोल रहे हो प्लस माइनस, अगर मैं आपको पूछूं, मान लो कि मैं मान लेता हूं कि डेल्टा ए अपॉन ए की वैल्यू क्या आई, 0.3 आई, तो डेल्टा बी अपॉन बी की वैल्यू कितनी आ गई, मान लो 0.2 आ गए। तो सर मेरे को पता है यहाँ पर तो 4 केस बनेंगे, एक बार प्लस है, एक बार प्लस है, मान लो इसमें भी प्लस माइनस, इसमें भी प्लस माइनस है, तो यहाँ पे तो 4 केस बन सकते हैं। तो चलो बना के देखते हैं। एक बार बनेगा प्लस डेल्टा ए अपॉन ए हो गया, प्लस डेल्टा बी अपॉन बी हो गया, है ना। तो मान लो दूसरा केस क्या होगा सर, दोनों माइनस ले लेते हैं, डेल्टा ए अपॉन ए हो गया, माइनस डेल्टा बी अपॉन क्या हो गया, बी हो गया। एक केस ले लेते हैं, प्लस डेल्टा ए अपॉन ए हो गया, माइनस डेल्टा बी अपॉन बी हो गया, तो माइनस डेल्टा ए अपॉन ए हो गया, प्लस डेल्टा बी अपॉन क्या हो गया, बी हो गया। यही तो 4 केस बनेंगे कि एक बार इसको प्लस में लिखा, इसको भी प्लस में लिखा, एक बार इसको माइनस में लिखा, इसको माइनस में, एक बार इसको प्लस में लिखा, इसको माइनस में लिखा, एक बार इसको माइनस में लिखा, इसको क्या लिखा, प्लस में। तो टोटल सर 4 क्या बने, केस बने। तो मैंने माना है कि भाई इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर है, इसकी वैल्यू जो है इसके बराबर है। तो भाई सिंपल सी बात है, इनका रिजल्ट निकाल के देखेंगे तो सर इसकी वैल्यू तो इसकी वैल्यू आपने मानी है ये वाली, तो इन दोनों को सर ऐड ही तो करना है, दोनों ऐड हो रहे हैं। आंसर कितना आएगा, 0.5 आएगा। तो यहाँ पे भी देखो सर प्लस माइनस माइनस क्या होती है, प्लस, तो इसकी वैल्यू फिर से आपने ये मानी है, तो माइनस माइनस प्लस, आंसर क्या आएगा, माइनस 0.5। तो इधर देखो सर यहाँ पे प्लस लिखा है, तो इसका मतलब ये प्लस का है, माइनस ये वाला, प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस। इन दोनों को मान लो माइनस करेंगे तो क्या आंसर आएगा सर, 0.1 आएगा, है ना। यहाँ से आंसर क्या आएगा, 0.1। तो सर इधर लिखेंगे तो एक ये वाला क्या है, इस बार ये वाला माइनस में है, ये वाला प्लस में है, तो इसका आंसर कितना आएगा, माइनस 0.1। तो मैं आपको क्वेश्चन पूछूं कि भाई मैक्सिमम वैल्यू कब आई, तो आप बोलोगे सर कि भाई कब वैल्यू आई, या तो दोनों प्लस क्यों या दोनों माइनस क्यों, तब आपका आंसर क्या आ रहा है, माइनस आ रहा है। बस फर्क क्या पड़ा, देखो दोनों को हमने क्या किया, ऐड ही किया। बस उसके बाद जब ऐड किया ना, दोनों एरर को क्या किया, ऐड करने के बाद यहाँ पे सर साइन कौन सा आया, प्लस, यहाँ पे साइन कौन सा आया, माइनस। तो मेरे को समझ आ रहा है एक्चुअल में सर जो मैक्सिमम एरर आ रहा है इसका, वो क्या आ रहा है, या तो उन दोनों को प्लस करो या उन दोनों को माइनस करो। तो यहाँ ऐसे भी तो सोच सकते हैं कि सिंपल इन दोनों को प्लस ही कर लो, तो प्लस करके एक बार प्लस का साइन लगा दो, एक बार क्या लगा दो, माइनस का साइन। दोनों में ये प्लस ही तो हुआ है। यहाँ भी आपने 3 और 2 को प्लस किया तो 5 आया, यहाँ पे भी आपने 3 और 2 को प्लस किया तो 0.5 आया। एक बार प्लस का साइन लगा, एक बार माइनस का साइन लगा। तो ऐसे ही क्या किया जाता है, मान लो जब भी आप क्वेश्चन करते हो एरर के, आपको हमेशा कहा जाता है कि भाई ये मान लो कौन सा है, एरर निकाल रहे हो आप, मैक्सिमम क्या निकाल रहे हो, एरर निकाल रहे हो। तो आज आपको समझ आया होगा कि भाई आप मान लो मैक्सिमम एरर का मतलब
क्यों मैक्सिमम एरर कहते हैं कि भाई एक्चुअल में हम ये दो वैल्यू ही कंसीडर करते हैं, ये वाले केस कंसीडर नहीं करते अपने क्वेश्चन में। तो मैक्सिमम आपको क्या पूछा जाता है, मान लो क्वेश्चन में आप अगर मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं उसमें भी यही पूछा जाता है कि भाई मैक्सिमम एरर इन क्या पूछा जाता है, मतलब जो भी आपको प्रोडक्ट डिवीजन या जो भी आपको क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, इसीलिए ज्यादातर बुक्स में या ज्यादातर मान लो टीचर जो होते हैं वो यही बताते हैं कि भाई मैक्सिमम क्या है, एरर है, ठीक है। तो एक्चुअल में ये भी होता है, ये अपने दिमाग में रखना है। मैंने आपको समझा दिया, तो सर मेरे को क्लियर हो गया कि अगर मैं इसको लिखूं तो कैसे लिख सकता हूं, डेल्टा जेड अपॉन जेड मान लो प्लस माइनस, मेरे को पता है सर दोनों एरर तो प्लस ही हो रहे हैं तो मैं इनको प्लस ही कर लेता हूं, इसको आगे भी लिख सकता हूं, डेल्टा ए अपॉन ए हो गया प्लस क्या हो गया सर, डेल्टा बी अपॉन बी हो गया, तो दोनों एरर प्लस तो हो गए। तो आपने बताया सर दोनों हो तो प्लस ही रहे हैं, देखो दोनों प्लस ही हो रहे हैं, 0.5 भी आ रहा है, एक बार साइन प्लस का आ रहा है, एक बार साइन माइनस का आ रहा है, तो क्यों ना बाहर ही प्लस माइनस लगा दिया जाए कि दोनों को प्लस करके एक बार साइन प्लस का हो जाए, एक बार साइन माइनस का हो जाए, तो हमें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे एक्चुअल में क्या बनते हैं, रिजल्ट बनते हैं, मान लो किसका, प्रोडक्ट का। एरर इन प्रोडक्ट में कैसे आपका क्या बनता है, रिजल्ट बनता है, ठीक है। तो सर मेरे को ये तो समझ आ गया, अब ये बताओ कि भाई फॉर्मूले कौन से यूज करने हैं जब आपने क्या कराने हैं, न्यूमेरिकल कराने हैं। तो चलो फॉर्मूले की बात करते हैं, यहां से ही समझते हैं कि भाई कौन कौन से फॉर्मूले आपके क्या हुए, मान लो न्यूमेरिकल के लिए क्या यूज होंगे, ठीक है। टोटल 4 फॉर्मूले प्रोडक्ट में यूज होंगे, तो वन बाय वन मैं क्या कर रहा हूं, एक्सप्लेन कर रहा हूं। यहां से आपको क्लियर हो ही गया कि भाई एरर कैसे निकालते हैं, मान लो कैसी कोई वैल्यू आपको क्या की जाती है, फाइंड की जाती है। तो आप लिखो फॉर्मूले जो मान लो न्यूमेरिकल में हमने क्या करने हैं, यूज करने हैं, यहां से ही लिखते हैं, ठीक है। तो चलो वन बाय वन लिखते हैं, तो इन फॉर्मूले को जरूर लिख लेना, तो आपको वैसे यहां से ही समझ आ जाएंगे, बट अगर मान लो समझ नहीं आ रहे तो मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये फॉर्मूले क्या होंगे, यूज होंगे। तो मेरे को पता सर जेड इज इक्वल टू एपी तो है पहला फॉर्मूला, मेरे को पता सर जेड है ना, जेड में क्या करना है, एरर ऐड करना है, तो जेड प्लस माइनस डेल्टा जेड, तो ये किसका रिजल्ट है, जब अगर पूछा जाए आपको एक्चुअल में ये किसका रिजल्ट था, जेड तो आपने माना था ट्रू वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, तो प्लस माइनस डेल्टा जेड मतलब एरर इन प्रोडक्ट। तो इसका मतलब ऐसे ही बोल सकते हैं कि भाई क्या होगा, मान लो टोटल या मान लो वैल्यू ऑफ क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा, रिजल्ट ऐसे लिख लो कि भाई जो रिजल्ट ऑफ क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा। तो जो रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट होता है ना, जो भी आपका प्रोडक्ट का क्या आता है, रिजल्ट आता है, तो प्रोडक्ट का रिजल्ट जो होता है वो एक्चुअल में किसके बराबर होता है, ये क्या है सर, ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा, ए एंड बी। तो यहाँ पे लिख लो ट्रू वैल्यू, है ना, ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा, मान लो ए एंड बी होगा, मान लो ए और बी की ट्रू वैल्यू, है ना, ट्रू मल्टीप्लिकेशन, ऐसे लिख लो मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्या होगा, या सिंपल ऐसे लिख लो ए बी, है ना, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ ए बी की ट्रू वैल्यू की मल्टीप्लिकेशन हुई, प्लस उसके बाद सर ये कौन सा था, आपका क्या था, एरर था, तो प्लस क्या लिख देते हैं, एरर लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना है, ये आपका क्या है, एक रिजल्ट है कि भाई रिजल्ट ऑफ क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। मान लो आपका जो प्रोडक्ट का रिजल्ट आया, लास्ट रिजल्ट आया, वो किसके बराबर होगा, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा, ए इंटू बी, तो इसका मतलब ए बी होगा, प्लस आपका क्या होगा, एरर। यहां से समझ सकते हो ये आपकी ट्रू वैल्यू है, मतलब टोटल रिजल्ट की वैल्यू है जो आपने प्रोडक्ट की, वो किसके बराबर आई, ट्रू वैल्यू प्लस आपका क्या आया, एरर आया, प्लस माइनस, है ना, प्लस नहीं प्लस माइनस क्या आएगा सर, एरर आएगा, ठीक है। तो ये आपका पहला रिजल्ट हो गया, पहले रिजल्ट की क्या हो गई, एक्सप्लेनेशन हो गई कि भाई पहला रिजल्ट आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो एक साइड में बॉक्स बनाओ और जल्दी जल्दी इसे लिखो कि भाई एक बार फिर से मैं अच्छी तरीके से लिख देता हूं, यहाँ पे फॉर्मूला याद रखना है, रिजल्ट, है ना, क्या होगा आपका, रिजल्ट ऑफ क्या होगा, आपका प्रोडक्ट होगा, कि भाई प्रोडक्ट का जो रिजल्ट है वो किसके बराबर होगा सर, मान लो ए इंटू बी, ए बी का मतलब क्या है कि भाई मल्टीप्लीकेशन, है ना, मल्टीप्लीकेशन ऑफ क्या होगा, ट्रू मल्टीप्लीकेशन ऑफ ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा, ए एंड क्या होगा, बी होगा, तो प्लस माइनस क्या होगा सर, एरर होगा। तो मान लो जब आपने किसी रिजल्ट प्रोडक्ट का रिजल्ट लिखना है तो आपने सबसे पहले उसकी ट्रू वैल्यू की प्रोडक्ट लिखनी है, मान लो ए और बी की जो मान लो ट्रू वैल्यू होंगी उनको मान लो मल्टीप्लाई कराना है, प्लस माइनस उसके बाद क्या करना है, एरर करना है। तो सर एरर कहां से निकालेंगे, एरर एक्चुअल में कहां से निकालेंगे, यहां से, ये फॉर्मूला बना एरर का। तो सर एरर तो मेरे को पता है कि भाई जो मान लो रिजल्ट में एरर निकालना है
है ना, ये ए बी क्या है, मतलब रिजल्ट की ट्रू वैल्यू, तो जो प्रोडक्ट का एरर होगा वो तो ये होगा, तो इसका मतलब रिजल्ट का एरर निकालना है, तो रिजल्ट का एरर सर कहां से निकलेगा, यहां से। तो डेल्टा जेड जो आपने माना था वो क्या माना था, मीन एब्सोल्यूट एरर इन प्रोडक्ट माना था, तो रिजल्ट का एरर जो होगा वो यही तो होगा सर डेल्टा जेड। तो यहां से लिख लेते हैं प्लस माइनस क्या होगा डेल्टा जेड, जेड यहां डिवाइड हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इसका मतलब प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या हो जाएगा जेड हो जाएगा। तो दूसरा रिजल्ट क्या बना, ये बना। अगर आपको सिंपल एरर पूछे ना, क्वेश्चन में क्या पूछे, सिंपल एरर पूछे, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन में सिंपल एरर पूछे, एरर इन प्रोडक्ट, तो सर डेल्टा जेड जो होता है वो प्रोडक्ट का ही तो एरर होता है, तो एरर इन प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, ये लिख लो फॉर्मूला क्या होगा, प्लस माइनस मान लो क्या डेल्टा ए अपॉन ए प्लस क्या होगा डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या हो गया सर जेड हो गया। ये आपका क्या है एरर का फॉर्मूला है ना, एरर इन क्या होगा प्रोडक्ट, प्रोडक्ट में जो एरर होगा उसका फॉर्मूला क्या होगा सर, ये वाला क्या होगा फॉर्मूला होगा कि भाई प्रोडक्ट का जो एरर है डेल्टा जेड है वो किसके बराबर होता है, प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन ए, तो डेल्टा ए अपॉन ए मतलब ए में जो एरर होगा प्लस प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या करना है सर जेड, जेड का मतलब सर आपको पता ही है ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा आपका मान लो प्रोडक्ट होगा, ठीक है, उसके साथ क्या कराना है मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो दूसरा रिजल्ट भी सर समझ आ गया कि भाई दूसरा रिजल्ट ये होगा, ये रिजल्ट याद रखने हैं, ठीक है। तो मान लो जब भी कभी रिजल्ट दो रिजल्ट हो गए उसके बाद सर और भी कौन से लिखने हैं रिजल्ट, आप बोल रहे थे कि भाई 3-4 रिजल्ट क्या होंगे यूज होंगे, दो तो मैंने लिख दिए, एक तो ये हो गया एक ये हो गया, अब यहां से एक रिजल्ट और समझते हैं कि भाई क्या होगा। तो ध्यान से देखो, मान लो प्रोडक्ट वाले क्वेश्चन में अगर आपको पूछे, देखो ध्यान से, ये जो बना है ना इसको छोड़ दो, ये जो बना ये क्या बना, तो ये सर ये तो रिलेटिव एरर है, रिलेटिव एरर इन क्या है जेड है ना, मीन एब्सोल्यूट एरर अपॉन क्या होता था सर मीन वैल्यू, इसे हम क्या कहते थे सर रिलेटिव एरर इन क्या कहेंगे जेड कहेंगे। तो रिलेटिव एरर इन जेड का मतलब रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट हो गया, तो एक रिजल्ट और लिख लो, ये पहला रिजल्ट हो गया, ये दूसरा रिजल्ट हो गया। सर तीसरा कौन सा फॉर्मूला इस क्वेश्चन में यूज होगा, ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, उसे लिख लो है ना, क्या रिलेटिव एरर इन क्या होगा प्रोडक्ट, रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, तो सर इसको पूरे को रिलेटिव एरर ही कहते हैं। तो रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट क्या होगा, यहाँ पे डेल्टा ए बी अपॉन बी था, यहाँ पे डेल्टा ए अपॉन ए था, तो सिंपल सी बात है सर प्लस माइनस तो आपने बाहर निकाल लिया, ये बात करते हैं ना, यहाँ से प्लस माइनस तो बाहर निकाल लिया, तो ये ध्यान से देखिए ये रिलेटिव एरर इन ए है, ये रिलेटिव एरर इन क्या है बी है, तो फिर सिंपल सी बात है प्लस माइनस क्या होगा रिलेटिव एरर है ना, रिलेटिव एरर इन क्या होगा ए होगा, तो प्लस आपका क्या होगा रिलेटिव एरर इन क्या होगा आपका बी होगा, ठीक है। तो ये आपका क्या है अगला फॉर्मूला है, मतलब तीसरा जो हम क्या करेंगे यूज करेंगे कि रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट किसके बराबर होता है, प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन ए प्लस रिलेटिव एरर इन क्या होगा बी होगा। तो ए आगे लिख लिया बी पीछे लिख लिया, ऐसा लिख सकते हैं कि आपके रिलेटिव एरर में अगर तीसरी टाइप का क्वेश्चन आएगा मान लो प्रोडक्ट में से, तो ऐसे हम क्या करेंगे तीसरी टाइप का क्वेश्चन क्या करेंगे सॉल्व करेंगे। तो सर मेरे को ये भी क्लियर हो गया। अब चौथी टाइप का करना हो तो सर चौथी टाइप का कौन सा हो सकता है कि भाई मान लो ये आपने लिख लिए होंगे है ना, तो चौथी टाइप का रिजल्ट कौन सा हो सकता है, तो चौथी टाइप का रिजल्ट यहाँ से एक और बनता है। आपको पता है सर कि अगर मान लो ये रिजल्ट लिखा ना, यहाँ पे लिख के बताता हूँ प्लस माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड, मान लो क्या बना प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन क्या बना ए प्लस डेल्टा बी अपॉन क्या बना बी बना। तो सर मेरे को पता है कि भाई ये तो मान लो रिलेटिव एरर हो गया, तो मेरे को पता है कि रिलेटिव एरर को 100 से मल्टीप्लाई करें तो वो परसेंटेज एरर बन जाता है। तो यहाँ पे लिखो कि भाई मल्टीप्लाई बाय क्या होएगा 100 होएगा, तो जब मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो सर डेल्टा जेड अपॉन जेड, अब 100 इधर मल्टीप्लाई किया है ना, मतलब 100 से बोथ साइड मैंने क्या किया मल्टीप्लाई किया, अगर 100 इधर मल्टीप्लाई किया तो इधर भी होगा दोनों साइड पे, तो प्लस माइनस डेल्टा ए अपॉन क्या हो गया ए इंटू क्या हो गया 100 प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या हो गया सर 100 हो गया। तो यहां से सर मेरे को एक और बात समझ आ रही है कि इसको क्या कहते हैं सर परसेंटेज एरर इन क्या कहते हैं जेड। तो जो परसेंटेज एरर इन जेड होगा वो किसके बराबर होगा प्लस माइनस परसेंटेज एरर इन ए प्लस क्या होगा परसेंटेज एरर इन क्या होगा आपका बी होगा। तो सर मेरे को एक और रिजल्ट यहां से समझ आया जो आप समझा रहे हो, तो चलो इसको इधर लिख लेते हैं कि भाई क्या रिजल्ट है चौथा। तो चौथा रिजल्ट आपको क्वेश्चन में पूछा जाएगा कि भाई ये वाला कि भाई परसेंटेज है ना, मान लो आपको पूछे डायरेक्टली कि भाई परसेंटेज एरर इन क्या होगा आपका प्रोडक्ट होगा ना, परसेंटेज एरर इन प्रोडक्ट वो किसके बराबर होगा सर परसेंटेज एरर है ना, परसेंटेज एरर इन क्या होगा ए होगा
एरर, परसेंटेज एरर इन क्या होगा, ए होगा, प्लस क्या होगा, परसेंटेज एरर इन क्या होगा, बी होगा, है ना। तो इन दोनों के सम के क्या होगा, बराबर होगा, परसेंटेज एरर इन क्या होगा, बी होगा। ठीक है, तो ये 4 फॉर्मूले हैं जो इस मान लो प्रोडक्ट वाले कॉन्सेप्ट के आपके क्या होंगे, यूज होंगे। इन चारों में से ही कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे आप मान लो कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो ना, जेईई या नीट वगैरह का एग्जाम दे रहे हो, इन चारों में से ही आपको क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। तो चलो सर एक बार फिर से रिवाइज करवा दो मेरे को, वो बात तो समझ आ गई कि भाई रिजल्ट कैसे आए हैं, अब ये समझा दो कि भाई क्वेश्चन में इसको कैसे क्या करेंगे, यूज करेंगे। मोस्ट ऑफ द बच्चे इस रिजल्ट में क्या होते हैं, कंफ्यूज्ड रहते हैं। कंफ्यूज नहीं रहना, ध्यान से यहाँ से देखो। ठीक है, तो मान लो आपको अगर प्रोडक्ट का आपको सीधा पूछेगा कि भाई प्रोडक्ट का रिजल्ट बताओ, टोटल रिजल्ट बताओ, तो सर मेरे को पता है कि जब प्रोडक्ट का टोटल रिजल्ट आएगा उसकी ट्रू वैल्यू होगी, प्लस माइनस उसमें कुछ ना कुछ एरर होगा, ये तो मैंने समझ लिया है। तो मैं हमेशा रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट जो भी आएगा उसमें पहले क्या निकालनी है, ट्रू वैल्यू। तो सर ट्रू वैल्यू का मतलब क्या है कि जो पहली वैल्यू दी होगी, मतलब पहली जैसे एरिया निकालना है, लेंथ दी होगी उसकी ट्रू वैल्यू, ब्रेथ दी होगी उसकी वैल्यू, उन दोनों को क्या कराना है, प्रोडक्ट कराना है। तो उन दोनों को प्रोडक्ट कराओगे, उन दोनों की प्रोडक्ट की वैल्यू लिखनी है, प्लस माइनस क्या करना है सर, एरर। तो एरर कहां से निकलेगा, तो सर आपने बताया एरर इन प्रोडक्ट निकालने का तरीका क्या होता है, ये वाला क्या है तरीका है। तो एरर इन प्रोडक्ट निकालना है, प्लस माइनस मान लो ये निकालना पड़ेगा पहले से, मान लो क्वेश्चन में से, तो ये निकालना पड़ेगा, इन दोनों को प्लस करके उसको जेट, जेट मतलब सर ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा आपका, मान लो ए इंटू है ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगा प्रोडक्ट, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करा देना है, वहां से एरर आ जाएगा, तो वो एरर यहाँ पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो आपको अकेला एरर पूछे तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। अगर आपको क्वांटिटी पूछ रहा है कि भाई क्वांटिटी आफ्टर प्रोडक्ट, मान लो मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट क्या बनेगा, तो फिर ये वाला फॉर्मूला यूज करना है कि एरर निकाल के उसको ट्रू वैल्यू में क्या कर देना है ना, ट्रू वैल्यू मतलब प्रोडक्ट की ट्रू वैल्यू में क्या कर देना है, प्लस कर देना है। ये आपका क्या हो गया, रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट हो गया। मान लो जो आंसर आएगा प्रोडक्ट का, अगर आपको रिलेटिव एरर पूछता है कि भाई मान लो प्रोडक्ट में कितना रिलेटिव एरर है, तो वो कैसे निकालेंगे, रिलेटिव एरर इन प्रोडक्ट किसके बराबर होगा, प्लस माइनस रिलेटिव एरर इन ए होगा, मान लो ए में कितना रिलेटिव एरर है, प्लस रिलेटिव एरर इन क्या होगा, बी होगा। तो सर रिलेटिव एरर क्या होता है, ये सब कुछ आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप पिछली वीडियो जरूर देख के आओ, फिर आपके बातें आपको क्या होंगी, अच्छी तरह क्या होंगी, क्लियर होंगी। ठीक है, तो ये आपका तीसरा फॉर्मूला जो इस मान लो टॉपिक के बिहाफ पे आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो लास्ट आपको क्या पूछ सकता है, परसेंटेज एरर इन प्रोडक्ट पूछ सकता है। तो परसेंटेज एरर इन प्रोडक्ट क्या होगा सर, सिंपल परसेंटेज एरर इन ए होगा, मतलब ए में जितना परसेंटेज एरर होगा और परसेंटेज एरर इन क्या होगा, बी होगा, बी में कितना क्या होगा, परसेंटेज एरर होगा। तो चलो सर ये बातें तो मेरे को क्लियर हो गई कि कैसे ये फॉर्मूले यूज करने हैं। अब मेरे को क्वेश्चन करवाओ, फिर मेरे को बात क्या होगी, क्लियर हो गई। तो जल्दी जल्दी क्वेश्चन लिखो, फिर आपको बात क्लियर होगी, फिर मैं आपको ये सारे फॉर्मूले यूज करके बताता हूं कि कैसे ये फॉर्मूले क्या करने हैं, यूज करने हैं। ठीक है, तो चलो लिखो पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये आपका क्या है क्वेश्चन है। तो वीडियो को पॉज करो और इसे करने की कोशिश करो कि भाई कैसे हम कर सकते हैं। ठीक है, नहीं तो चलो मैं पहले मैं करके बताता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन से क्या करना है, डील करना है। अब ध्यान से देखो क्या पूछ रहा है आपको। आपको क्या दिया है, लेंथ दी है, मान लो रेक्टेंगुलर फील्ड की, मान लो उसके साथ आपको ब्रेथ दी है और पूछ रहा है कि भाई फाइंड द एरिया। एरिया पूछ रहा है, तो एरिया सर मेरे को पता है एरिया एक्चुअल में किसके बराबर होता है ना, सोल्यूशन। एरिया किसके बराबर होता है सर, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ होता है। तो इसका मतलब सर ये आपका क्या है, मान लो एरिया जो होगा वो प्रोडक्ट का ही तो रिजल्ट होगा कि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो वाला जो आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे ना। लेंथ और ब्रेथ की प्रोडक्ट करेंगे और आंसर आएगा उसे हम क्या कहेंगे, एरिया कहेंगे। तो सर मेरे को बात क्लियर हुई कि यहाँ पे प्रोडक्ट वाला आंसर पूछ रहा है कि भाई प्रोडक्ट का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो प्रोडक्ट का आंसर कैसे निकालते थे,
उसकी पहले क्या निकालो, ट्रू वैल्यू। ट्रू वैल्यू मतलब पहले की ट्रू वैल्यू को दूसरे की ट्रू वैल्यू से मल्टीप्लाई करो, प्लस माइनस उसमें क्या करना है, एरर करना है। तो सर निकालते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो पहले तो ट्रू वैल्यू निकालते हैं। तो ट्रू वैल्यू ऑफ क्या होगी सर, ए। ट्रू वैल्यू ऑफ ए कैसे निकालते थे सर, मान लो ए इंटू बी होता था, तो यहाँ पे ए का काम कौन कर रहा है, एल कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, मान लो ब्रेथ कर रहा है। तो सर इसकी ट्रू वैल्यू क्या है, तो ये मेरे को पता है, ये दोनों की ट्रू वैल्यू होती है। तो 2.3 हो गया और 1 पॉइंट क्या हो गया, 6 हो गया। ये उसकी क्या होगी, ट्रू वैल्यू। तो भाई ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया किसके बराबर होगा सर, इन दोनों की प्रोडक्ट के। तो यहाँ पे मान लो लिख लो, यहाँ पे सिंपल ट्रू वैल्यू ऑफ ए का मतलब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं ना, लेंथ इंटू क्या कर रहे हैं, ब्रेथ। उसका क्या आंसर आ गया, ये आ गया। तो फिर सिंपल सी बात है, इसको करो मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 दिया कितना हो गया, 48, 4 आंसर, 16 दूना 32, 32 और 4 कितने हो गए, 36। तो इसका मतलब 3.68 क्या आ गया सर, सेंटीमीटर। अगर आपको सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, आंसर आ गया। तो सर यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेने हैं। मान लो प्रोडक्ट है ना, मान लो क्या होता था, मान लो रिजल्ट ऑफ क्या होता था आपका, प्रोडक्ट होता था। रिजल्ट ऑफ प्रोडक्ट जो आएगा, प्रोडक्ट का जो रिजल्ट आएगा उसमें क्या लिखना है पहले, है ना, ए इंटू बी, ए बी प्लस माइनस क्या होता था, एरर। तो सर ए बी का मतलब होता था जो वैल्यू दी है उन दोनों की करानी है, प्रोडक्ट करानी है ट्रू वैल्यू की। तो ए की वैल्यू क्या दी है ये, बी की वैल्यू क्या दी है ये, दोनों की ट्रू वैल्यू की प्रोडक्ट कराई। यहां से क्या निकल गया, ए बी की क्या निकल गई वैल्यू। तो ये तो निकल गया सर, मान लो क्या, मान लो 3.68। उसके बाद क्या निकालना है सर, एरर निकालना है। तो एरर कैसे निकालेंगे सर, एरर का फॉर्मूला भी आपने बताया तो था कि भाई एरर जो प्रोडक्ट है ना, प्रोडक्ट ही हो रही है, यहाँ पे लेंथ इंटू ब्रेथ हो रहा है, तो प्रोडक्ट में एरर कैसे निकालते हैं सर, आपने बताया था कि भाई एरर इन एरिया। यहाँ पे जेड का काम कौन कर रहा है, एरिया। तो एरर इन एरिया किसके बराबर होगा, मतलब डेल्टा एल अपॉन एल होगा, डेल्टा बी अपॉन बी होगा, इंटू क्या होगा सर, एरिया के क्या होगा, बराबर होगा। यही तो आपने बताया। तो ध्यान से देखो सर, मान लो डेल्टा एल अपॉन एल, मतलब इसको करेंगे और इसको एरिया के साथ क्या करा देंगे, सिंपल ट्रू वैल्यू ऑफ एरिया के साथ क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई। तो ये आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा, है ना। यही फॉर्मूला यहाँ पे लिखा था कि भाई डेल्टा जेड इज इक्वल टू क्या था, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी इंटू क्या था आपका, जेड था। तो मेरे को पता सर ए का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, ये कर रहा है, बी का काम कौन कर रहा है, ये कर रहा है। तो उसकी जगह पे मैंने एल ब्रेथ लिख ली है ना, डेल्टा एल ब्रेथ लिख ली, और इंटू मान लो जेड का काम कौन कर रहा है, डेल्टा जेड। जेड मतलब सर वहां पे हमने माना था, यहाँ पे एरिया है, डेल्टा जेड का काम कर रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, जेड की जगह पे ए आएगा। तो सर यहाँ से हम एरर निकाल लेंगे। तो मेरे को समझ आ गया कि भाई ये क्या होगा, एरर। एरर इन क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। तो एरर इन प्रोडक्ट किसके बराबर होता है सर, इसको निकालते हैं। डेल्टा एल का मतलब क्या होता था सर, मीन एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ। तो मीन एब्सोल्यूट एरर इन लेंथ कितना हो गया सर, 0.2, है ना। इसको ही तो एरर कहते हैं। ये भी एरर है, ये लेंथ में एरर है, ये किस में एरर है, मान लो ब्रेथ में। तो 0.2 हो गया, डिवाइड बाय लेंथ। तो लेंथ एक्चुअल कितनी है सर, एल जो है वो 2.3 है, तो 2.3 हो गया, प्लस मान लो आपका क्या गई, बाहर प्लस माइनस होता है ना, तो इसका एरर कितना है, 0.1 प्लस आपका क्या हो गया 1.6 इंटू क्या करना है सर, टोटल वैल्यू, करेक्ट वैल्यू कितनी है 3.68 है। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, यहां से क्या निकल जाएगा, एरर। तो निकालने तो क्या बना, प्लस माइनस। तो सर मेरे को पता है पॉइंट के साथ पॉइंट गया और 2 ही बच गया ना, 2 को 23 के साथ डिवाइड करना है, यहाँ पे 1 को मान लो 16 के साथ क्या करना है, डिवाइड करना है। तो करो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 0 पॉइंट लगा तो सर 0 हो गया, मतलब 20 हो गया, अब भी छोटा है, फिर एक और 0 लगा, 200 हो गया। तो इसका टेबल कहां तक पढ़ना है, 200 तक पढ़ना है। तो सर कहां पे आएगा, अप्रोक्सीमेटली 8 पर आएगा, क्योंकि 9 पे थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा ना, 200 से ज्यादा हो जाएगा। अगर 9 करेंगे 200 से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, 203 आएगा। तो 203, 200 तो ज्यादा हो गया, तो ये आएगा, ऐसा कुछ रिजल्ट आएगा। तो उसके बाद सर यहाँ पे निकाले, मान लो इसको निकाले तो क्या होगा सर, 10 हो गया। तो 10 फिर से 16 से छोटा ही है, तो इसका मतलब 0 पॉइंट तो आ गया, 16 से छोटा तो ये हो गया, 16 एक 0 और लगा ली, 16 कितना हो गया सर, 96 हो गया। तो ये यहाँ पे इतना क्या आएगा, आपका एरर आएगा, इंटू 3.68 हो गया। तो इसका मतलब प्लस माइनस इन दोनों को प्लस करो, 0 आपका क्या आ गया, 14 आ गया। तो 14 इंटू क्या आ गया, 3.68। तो इसका मतलब सर इन दोनों को क्या कराना है, मल्टीप्लाई कराना है, प्लस माइनस इनको मल्टीप्लाई करा लो, कितना बनेगा, 14 8 कितना बना आपका, है ना, 14 8 आपका 112 होता है, तो 11 आंसर। 14 कितना होता है, 84,
84 और 11 कितने हो गए, 84 और 11 95, 9 आंसर हो गया, 14 3 42, 42 और 9 कितने हो गए सर 52, तो इसका मतलब 51 हो गया। तो सर कितने डिजिट, 1 2 3 4, 4 डिजिट छोड़ के 1 2 3 4, तो इसका मतलब ये आपका क्या आएगा, एरर आएगा। ठीक है, तो सर इतना बड़ा एरर जरूर लिखना है, यहाँ पे लिख लेते हैं। तो इसको सर हम अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं, प्लस माइनस 0.52 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब एरर की वैल्यू कितनी आ गई सर, ये आ गई। तो मेरे को पता सर जब रिजल्ट प्रोडक्ट का रिजल्ट लिखते हैं, मान लो जो एरिया लिखते हैं वो किसके बराबर होगा, ट्रू वैल्यू ऑफ क्या आएगा, मान लो AB आएगा, प्लस माइनस क्या होगा सर 0.52, आपका क्या आ गया, अप्रोक्सीमेटली एरर आ गया। ठीक है, तो यहां से आपने मान लो अप्रोक्सीमेटली क्या निकाल दिया, एरर निकाल दिया। ठीक है, ये एक अप्रोक्सीमेट मैंने क्या निकाला है, एरर निकाला है। बाकी आप कैलकुलेशन चेक कर लेना, उसमें कोई गलती ना हो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया कंप्लीट क्वेश्चन। तो सर मेरे को समझ आ गया कि भाई कैसे मान लो प्रोडक्ट के क्वेश्चंस के साथ डील करना होता है, ये सिंपल उसका क्या है, रूल है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले याद रखने हैं, फॉर्मूले याद रखोगे तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो सर ये तो मेरे को क्लियर हो गया। अब उसके बाद दो फॉर्मूले तो हमने लगा ले, एक आपने जो ये वाला बताया था कि भाई प्रोडक्ट में जो एरर होता है उसका रिजल्ट लिख लिया, दूसरा मान लो ये एरर निकालना है, ये भी रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया। अब सर दूसरे टाइप का भी तो क्वेश्चन करवा दो जिसमें आपने रिलेटिव एरर की बात की थी और उसके साथ किसकी बात की थी, मान लो परसेंटेज एरर की क्या की थी, बात करती थी। तो एक क्वेश्चन मैं आपको वो वाला भी करवा देता हूं। ठीक है, तो इसका रिजल्ट लिख लो और इसके साथ लगा लो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है, तो उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, जल्दी जल्दी लिखो। लिखो जल्दी। ठीक है, ये आपका क्या है, लेंथ और ब्रेथ, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फाइंड मान लो फर्स्ट रिलेटिव एरर इन एरिया, सेकंड क्वेश्चन फाइंड करो परसेंटेज एरर इन एरिया। ठीक है, मान लो ये दो क्वेश्चन आपको क्या है पूछे जा रहे हैं इस क्वेश्चन में से। ठीक है, तो आप कर सकते हो। ठीक है, पहले तो निकालते हैं रिलेटिव एरर। तो सर आपने बताया तो था कि भाई रिलेटिव एरर का मतलब क्या होता था सर, डेल्टा ए अपॉन ए। फॉर्मूला क्या होता था सर हमारा, डेल्टा जेड अपॉन जेड प्लस माइनस, है ना, प्लस माइनस क्या होता था, डेल्टा ए अपॉन ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी होता था। तो सर डेल्टा जेड का काम कौन कर रहा है, यहाँ पे एरिया कर रहा है, मल्टीप्लिकेशन में एरिया तो कर रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, प्लस माइनस, यहाँ पे क्या आएगा सर, डेल्टा एल अपॉन एल आ जाएगा, प्लस डेल्टा बी अपॉन क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। तो सर वैल्यू करते हैं, इसे ही तो हम रिलेटिव एरर ही नहीं कहते हैं। तो फिर रिलेटिव एरर निकाल लेते हैं। तो डेल्टा ए अपॉन ए, तो ये तो रिलेटिव एरर इन ए हो गया। ये किसके बराबर होगा सर, प्लस माइनस डेल्टा एल। डेल्टा एल का मतलब क्या होता था सर, मीन एब्सोल्यूट एरर इन मान लो लेंथ। तो मीन एब्सोल्यूट एरर सर कौन सा होता है, आपने बताया पीछे वाला। तो इसका मतलब 5 बटे कितना हो गया सर, एक्चुअल वैल्यू, एक्चुअल ट्रू वैल्यू कितनी है 200, प्लस आपका क्या हो गया डेल्टा बी। तो डेल्टा बी सर ये हो गया अपॉन बी, बी कितना हो गया सर 50। अब इसको क्या सोल्व कर दो, इसका मतलब डेल्टा ए अपॉन ए हो गया। तो सर प्लस माइनस हो गया, इसको सोल्व करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 बटे क्या आपका 200 हो गया। तो 5 बटे 200 को क्या लिख सकते हो सर, 0 पॉइंट, मान लो 50 हुआ तो पॉइंट हो गया, 500 हो गया ना, 50 हुआ, 1 0 लगी, 500 हो गया। तो 200 दूना 400 हो गया, 400 और 1000 हो गया। तो सर 0.025 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब 0.025 लिख दिया। इसको डिवाइड कर लो, 0 पॉइंट क्या लिख सकते हो, मान लो पॉइंट लगाया 20 हो गया, 20 से तो जाता ही नहीं सर, मान लो 0 हो गया। तो इसका मतलब ये आंसर आ गया। तो भी सिंपल सी बात है, इन दोनों को ऐड करो सर, डेल्टा ए अपॉन ए हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया सर, इन दोनों को ऐड करेंगे 0.0 कितना आ गया आपका 6 हो गया, 0.06 क्या हो गया 5 हो गया। तो सर ये आपका क्या निकल गया, रिलेटिव क्या निकल गया, एरर निकल गया। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर निकल गया सर कि भाई रिलेटिव एरर कितना होगा, ये क्या होगा आपका रिलेटिव क्या होगा, एरर होगा। तो सर आपने बताया था कि भाई रिलेटिव एरर जब निकल जाए तो सिंपल सी बात है कि भाई रिलेटिव परसेंटेज एरर आपने बताया था कि भाई क्या होता है, सिंपल रिलेटिव एरर को क्या करो, मान लो मल्टीप्लाई करा दो 100 के साथ, वो आपका क्या होता है परसेंटेज एरर होता है। तो सर
सर ये रिलेटिव एरर ही तो निकला, तो मैं मल्टीप्लाई करा देता हूँ इसे ही। मान लो दूसरा क्वेश्चन यहाँ से सोल्व हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे 100 करेंगे बोथ साइड, तो दोनों साइड में 100 से मल्टीप्लाई, इसका मतलब डेल्टा ए इंटू 100 हो गया, इसका मतलब प्लस माइनस 0.065 इंटू क्या हो गया 100। तो सर मेरे को पता है इसको ही हम क्या कहते हैं, परसेंटेज क्या कहते हैं, एरर कहते हैं। तो फिर परसेंटेज एरर इन क्या हो गया सर एरिया, परसेंटेज एरर इन एरिया वो किसके बराबर हो गया, प्लस माइनस इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 655% आपका क्या आ जाएगा, एरर आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या था, सेकंड क्वेश्चन था, ये रिलेटिव एरर का क्वेश्चन हो गया, ये आपका परसेंटेज एरर का क्वेश्चन हो गया। ऐसे 4 टाइप के यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। मान लो अगर आपको ये समझ आ गए तो फिर आपको प्रोडक्ट में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ऐसे मान लो ये वाले टॉपिक कॉम्पिटिटिव एग्जाम जेईई वगैरह या नीट वगैरह में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन क्या किए जाते हैं, पूछे किए जाते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।